रुबीना साहब आपकी तरफ आएंगे। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि बेसिकली कौमी असम्बली में क्या ऐसा वाकया हुआ जिसकी वजह से आप ये महसूस करती हैं कि इस सोसाइटी में औरतें कौमी असम्बली में भी महफूज नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मदू करने के लिए। देखिए, बात कौमी असम्बली के वाक़े की नहीं थी, उस बात की थी, उस बेबसी की थी कि जो हम लोग अंदर बैठ के महसूस करते हैं, वो खौफ और वो दर्द, वो खौफ मैं ये कहूँगी कि उस औरत का था जो एक माँ है, एक बहन भी कभी रही, बेटी भी, दोस्त भी, कोई भी एक इंसान, एक औरत, वो औरत जो दूसरी औरत को देखती है कि वो महफूज नहीं। और ईद का खूबसूरत ऐसा मौका जो जिस पे आप बहुत कुछ सोचते हैं, उससे एक दिन पहले जो खौफो हरास पूरे मुल्क में फैला, और सिर्फ वही नहीं बल्कि नूर मुकद्दम का ही नहीं केस, उसके अलावा बहुत सारे अनगिनत केस जो कि अब रिपोर्ट भी हो रहे हैं। उसमें एक केस वो जिसमें 14 माह का बच्चा जो है उसकी गर्दन काट दी, मतलब उसकी गर्दन पे छुरी मारी और माँ को भी मारा, और उसके साथ जो गलत हरकत हुई या उसके साथ ज्यादती हुई, और उस औरत को बैठ के वो बैठी हुई है, अपनी उजड़ गई है, वो खत्म हो गई है, और उसको ये नहीं पूछा जा रहा, उसको कोई डॉक्टरेट हेल्प नहीं प्रोवाइड की जा रही, उसको पूछा जा रहा है, उसको फिल्माया जा रहा है, उसकी वीडियो बनाई जा रही है और उसको कहा जा रहा है तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो ये बेहिसी, ये दरिंदगी सिर्फ उस इंसान की नहीं जिसने ये किया, मैं समझती हूँ बाकी माशरा भी उसमें शामिल है। दूसरा, जहां तक पार्लियामेंट की बात थी, तो उस दिन चूंकि हम सबको पता है कि बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है, उसकी जो पार्लियामेंट है उसमें तिलावत पाक से, कुरान पाक से शुरू होता है, फिर उसके बाद अहादीस जो है उनको पढ़ा जाता है, फिर नात होती है, फिर अगर कोई इंतकाल कर जाए, शहीद हो जाए, कुछ हो जाए तो उनके लिए फातिहा होती है। लेकिन उस दिन मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे मरहला ये था, ना मैं रोना चाहती थी ना मैं वो चाहती थी, लेकिन वो एक दिल की वो हालत जो थी वो गुस्से में और गम में दोनों मिक्स हो गई। वो ये थी कि उन खवातीन के लिए, उन बच्चियों के लिए किसी ने फातिहा नहीं पढ़ी, Which was painful for me. नूर मुकद्दम के लिए जी, नूर मुकद्दम और बाकी बच्चियां जो हैं वो उनके लिए जो है वो था। उस पर मैंने बात की और कहा था कि वो जरूर प्लीज करें। और दूसरा उसके अंदर एक एलिमेंट जो है ये कि माशरे की बेहसी, वो तो एक दरिंदा जो सामने आया वो तो दरिंदा है, लेकिन उसके अलावा जो इर्द गिर्द दरिंदे थे जिन्होंने किसी की चीखो पुकार नहीं सुनी, तो ऐसे माशरे में फिर जावेद साहब आप खुद बता दें कि हम क्या महसूस करें। ठीक हो गया। आलिया साहब, एक तो ये वाहिद इशू है ख़वातीन का जिसके ऊपर मुझे महसूस होता है कि कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर रही, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई इख्तलाफ है, ना नून लीग को कोई इख्तलाफ है, ना PTI को इख्तलाफ है। माशरे के अंदर भी जितनी ख़वातीन है वो इस मामले में आपके साथ खड़ी। तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा फैसला होना चाहिए इस सोसाइटी के अंदर कि कम अज़ कम ख़वातीन अपने घर में महफूज रह सके और घरों से भी महफूज रह सके। और अगर आपकी गवर्नमेंट ये नहीं कर पाती तो फिर मेरा ख्याल है आप आते इक़्तिदार में तब भी कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा, ना आते तब भी कोई खास फ़र्क ना पड़ता। थैंक यू जावेद साहब। सबसे पहले तो आई विल से दैट इट्स ऑनर टू बी ऑन योर शो। ये मेरा फर्स्ट शो है आपके साथ, और जिस सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर है, बड़ा अच्छा किया है कि आपने इस पर मुझे बुलाया है। मैं सिर्फ एक शेर सुनाऊंगी। अपनी अपनी ख्वाहिशों के अक्स में देखा गया, एक औरत को यहाँ किस किस तरह सोचा गया। देखिए, जब हम आते हैं ना पार्लियामेंट में या कहीं भी, मैं इस माशरे की जो सबसे सैड स्टोरी है ना हमारे माशरे की, हमारे माशरे में औरत की सिर्फ ये इज्जत है कि गाली शुरू होती है ना तो वो माँ बहन से शुरू होती है। तो हम किससे तहफ़्फ़ुज़ मांगे जो हमारे उससे गाली हमारे उससे शुरू करते हैं। स्पेशली पंजाबी जुबान जो है ना, मैं मालूम चाहता हूं, मैं खुद पंजाबी हूं, लेकिन उसकी हर गाली औरत से स्टार्ट होती है। तो आप किसको तहफ़्फ़ुज़ देंगे? मतलब वो माँ का मोहतरम रिश्ता, वो बहन का मोहतरम रिश्ता। फिर आप ये देखें कि एक लड़की काम के लिए भी अगर निकलती है ना तो पहले तो घर से कहा जाता है कि हमारी इज्जत है, ये गठड़ी की तरह तुम्हारे सर पर है, कहीं आंच ना लग जाए। अगर आपकी इज्जत इतनी नाजुक है ना तो उस लड़की को घर की दहलीज पार ना करने दे, और अगर नहीं है तो उस पर भरोसा रखें, वो कोई गलत काम नहीं करने वाली। ये जो आपकी पार्टी है ना, इस मामले में बहुत अच्छा है, उन्होंने बहुत स्टांस शुरू से लिया इमरान खान साहब ने, और हमेशा खवातीन के एहतराम की बात की उन्होंने। लेकिन जिस दिन किताबें चली थी, आपको याद होगा, आप ही के मर्द जो हजरात थे वो खवातीन के बारे में क्या कह रहे थे वहां पे, आपको याद है? तो इस मामले में आपको सबसे पहले अपनी पार्टी से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर मैं पॉलिटिक्स बाद में करना चाह रही थी, पहले मैं एज ए खातून अपने एक्सप्रेशन देना चाह रही हूं जो एक सोसाइटी में होता है। अगर आ जाए कि हम क्या करना चाहते हैं और हम क्या करेंगे, कोई भी केस हो, ये इतनी लंबी, मतलब मुझे जब बात करनी थी, मुझे मौका, और मैं करूंगी, मैं आई एम नॉट गोइंग टू लीव इट, मैंने करनी है। उस दिन भी कोरम पॉइंट हो गया। हम करते हैं ना हैशटैग्स, प्रोटेस्ट,
क्या हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां सिर्फ इन हैशटैग्स एंड प्रोटेस्ट के लिए रह गई हैं? जस्टिस फॉर नूर, जस्टिस फॉर नसीमा, जस्टिस फॉर कुरतुलैन। हमें मुस्तफा खतीजा जी सिद्दीकी। हमें अब इशू ये है कि 51% है। आप अगर जी, सिर्फ हमें निकल इसी के पॉपुलेशन को देख practical, लें जी। तो आप तो इस मुल्क के अंदर कानून भी बना सकती हैं बिल्कुल। और आप हर जगह पे खवातीन को प्रोटेक्ट भी कर सकती हैं, लेकिन अगर पार्लियामेंट के अंदर मौजूद खवातीन भी अगर बाहर सोसाइटी के अंदर मौजूद खवातीन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती तो कसूर फिर आपका। एग्जैक्टली और इसमें हमारा इस पार्लियामेंट में बैठने का ही जिसे कहते हैं ना मतलब खत्म हो गया कि अगर हम कुछ ऐसा सब्सटैंशियल नहीं यहां पर कर सकते। मैं यही बताना चाह रही हूं कि आज भी नूर मुकद्दम के केस के सिलसिले में हमारी प्रॉपर ब्रीफिंग हुई है और हमारा जो अपने आईजी के साथ जो वहां से जो भी उस केस पे काम कर रहे हैं, एक ही चीज थी, वो चीज ये थी स्पीडीली इस केस पर काम होना चाहिए। इस केस को हम लेकिन उसके लिए लॉ बनाए ना आप। सर लॉ नहीं मौजूद होगा। हैं, जावेद साहब लॉज मौजूद हैं। वी वांट देम टू गेट इम्प्लीमेंटेड। ये ठीक है, इतनी मरियम साहब। सफाई से लोग निकल जाते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि अब हमें इतना स्ट्रिक्ट करना है और हमें ये केसेस लेके देखें, हैशटैग्स ये जरूर हैं लेकिन ये केसेस हमारे लिए टेस्ट केसेस हैं। आज देखिए तरीके मसला इंसाफ ये है आलिया साहबा कि जिस सरकारी वकील ने इस केस को लड़ना है उसके पास ना दफ्तर है, ना उसके पास कोई कुर्सी है, ना बिल्कुल। उसके पास कोई मेज है, ना उसके पास कोई पैसे हैं और वो किसी और जगह से मांग के पैसे पेट्रोल डलवा के वहां पे अदालत में आता है। तो आप ये बिल्कुल। समझ रही है कि वो इंसाफ देगा। नहीं। यहाँ स्टेट का फेलियर। बस मैं एक लास्ट बात करके आप मारिया मैं के- वापस आता हूँ आपकी तरफ। नहीं। मारिया साहब ये फरमाइएगा कि सोसाइटी के अंदर खवातीन को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है इस वक्त इस माशरे के अंदर? एक्सेप्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो इक्वल एक्सेस टू ऑल अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, जो कि पैदाइश से ही शुरू हो जाती है। बेटी के पैदा होने पे खुशी नहीं मनाई जाती, बेटी की पढ़ाई पे उतने पैसे नहीं खर्च किए जाते। अगर हम थोड़ा सा नीचे चले जाएं, मुतवस्सित से ज़रा निचले तबके के घरों में चले जाएं, उनकी खुराक पे इतने पैसे नहीं खर्च किए जाते। पहले तो माँ की खुराक पूरी नहीं होती। ये सोशल कंडीशनिंग है जो दादी परदादी से शुरू हो रही है ना। जब अच्छा फिर उसके बाद पसंद की शादी भूल ही जाइए। आला तालीम के लिए शहर से बाहर जाना तो छोड़े, मुल्क से बाहर जाना हो ही नहीं सकता। अपने पसंद के क्या सब्जेक्ट्स रख के वो उसमें कोई स्पेशलाइज डिग्री कर सकती है। इस मुल्क में अब नंबर्स बेहतर हो रहे हैं लेकिन बहुत सारे घरों में ये वालिदैन तय करते हैं किस चोटी की लेंथ कितनी रखनी है, बालों की लेंथ कितनी रखनी है, ये भी बहुत सारे घरों में उनके वालिदैन तय करते हैं। खाना क्या खाना है, खाना क्या खाना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, शादी प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो अपनी खवातीन को, किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं सर? उनको ज्यादा रिस्पेक्ट देना चाह रहे हैं? नहीं रिस्पेक्ट नहीं, रिस्पेक्ट रखना चाह रहे नहीं, रिस्पेक्ट होती है कि आप उसके जहन को, उसकी सोच को, उसके शऊर को तस्लीम करें, उसको अपनी चॉइसेस करने दें। ये रिस्पेक्ट है मेरे नजदीक, बजाय इसके कि आप अगर भाई अपनी बहन को कॉलेज छोड़ने जा रहा है तो ये तो अच्छी बात है। तो सर मैं तो कहती हूँ भाई और बाप और मुआशरे के सब लोग ऐसा मुआशरा क्यों नहीं तश्कील देते कि भाई को जाने की जरूरत ना पड़े। नहीं सर, ये सब नहीं करना। जैसे भी आपने बात की कि ये आप लोग सारे इस इशू पे एक ही पेज पे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि हमारे मुल्क में तमाम लोग खवातीन की को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ही पेज पे हैं। अभी डोमेस्टिक वायलेंस का बिल हुआ था, वो पास होने लगा, वो उन्होंने वापस काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी भेज दिया, वहां एक भी खातून की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तमाम लोगों का ये बड़ी ज्यादती है। मुझे लगता है कि सर एक कंसेंसस है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल में खवातीन की प्रॉपर सीट्स होनी अभी फैसले किसने करने हैं? उधर भी आदमी बैठे हुए हैं, कानून साजी जो करेंगे उसको रिव्यू करेंगे और फिर उसके बाद अब मुझे लगता है इस पे कंसेंसस है कि ये लो प्रायोरिटी का काम है। अब मुझे मालूम है खवातीन लेजिस्लेशन वाली जो है इतना ज्यादा जोर लगा के कैसे कैसे कवानीन को पास करा रही है, प्रायोरिटी नहीं है। और दूसरी बात आपने की जी कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज एक इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन इनमें से कितने लोग कन्विंस्ड हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक केस में अगर खातून के साथ ज्यादती होती है, उसका कत्ल होता है, कि उसमें आदमी है वो कसूरवार है। ठीक है, आप पहला रिस्पॉन्स क्या देखते हैं? क्यों निकली थी, इधर क्यों गई, दिन में कहां थी, रात में किधर थी, सीपीओ लाहौर ने कहा था, उससे ताल्लुक क्या था, उसके घर क्यों गई, बेवकूफ थी, नादान थी, इसको अंदाजा नहीं है, अंदाजा नहीं। ये जरा आप सर्वे करवा लीजिए। मेरा ख्याल है अपने इमारत की आप जितने फ्लोर्स हैं इस पे ही सर्वे करवा के देख लीजिए। जो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत बड़ा एक इंडिकेटर है कि हमारी सोसाइटी के इतने अहम इशू पे एक ही तरह सोचती है। मैं यहाँ बगैर सर्वे के आपको कहती हूँ नहीं सोचती एक तरीके से। अब सवाल ये है कि मसलन हमारा जो हर रिश्ता है ना, मर्दों का सारे रिश्ते वो खवातीन से स्टार्ट होते हैं। मेरी माँ है तो मैं बेटा हूँ उसका, मेरी बीवी है तो मैं खामद हूँ।
मेरी बेटी है तो मैं उसका बाप हूँ, यानी हमारे सारे रिलेशन के अंदर जो है वो औरत शामिल है। लेकिन जब औरत को हम गाली बना देते हैं कि हर जगह पे जब गाली देंगे तो औरत का नाम आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर हम सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही, औरत को एहतराम देने के लिए तैयार नहीं। इसके ऊपर लेजिस्लेशन क्यों नहीं होती पाकिस्तान में? सर, इसके ऊपर लेजिस्लेशन बहुत सारी हुई हुई है। आपका आइन आपके मुल्क में खवातीन और आदमियों दोनों पे एप्लीकेबल है ना। जो आदमियों के लिए यहाँ पे मौके हैं वही खवातीन के लिए मौके हैं, ठीक है। लेकिन गाली पे तो पाबंदी लग सकती है ना सर, ये उसकी तो सजा चले, टोकन सजा टोकन ही सजा बिल्कुल, ये दिस इज अ कल्चरल प्रॉब्लम, 5,000 सजा और ये अमेरिका में भी है, वहां पे भी मां से गाली। सो इट्स अ सारी कल्चरल प्रॉब्लम, गलत है, इसको हमें सिस्टमैटिकली ठीक करना। ऐसे ही होगा जैसे हम ऐसी कॉन्वर्सेशंस बैठ के करेंगे ना यहाँ पे मेन स्ट्रीम टीवी पे, खवातीन आके चीख चीख के बताएंगी कि हमें मंजूर नहीं है, तो ऐसे ही चेंज आएगा। अभी नहीं आएगा, 10-15 साल लगेंगे। इंग्लैंड के अंदर या अमेरिका के अंदर जो गालियां हैं वो उनके अंदर खवातीन का जिक्र नहीं है सर है, वो गानों में भी है। उसकी वजह ये है कि आप अदालत में लेके जा सकते हो, वो गानों में भी है। हर बात में शिट कह के ना अपनी जान छुड़ा लेते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ऐसी कॉन्वर्सेशंस, चौधरी साहब, ऐसी कॉन्वर्सेशन से तब्दीली आएगी ना। बात तो हम कर रहे हैं, पहले तो हम करते ही नहीं थे बात की, कोई मायूब बात भी हमारे नजदीक था, चलो यार ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है। अब हम बता रहे हैं कि ऐसे होता होगा माजी में, पर ये ठीक नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। मुझे ब्रेक लेने दे। आलिया साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि कम से कम आप एक कानून तो बना सकती हैं कि अगर कोई रेप का केस होगा तो सरकारी जो वकील होगी वो खातून होगी। कम से कम उसका एक फायदा यह है कि खातून को समझ सकती है उनके इश्यूज को। जब मर्द उसका केस लेके जाते हैं तो वो केस को हैंडल नहीं कर सकते। कम से कम ये तो हो सकता है ना, ये सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा कोई कमाल नहीं है। इसके लिए आपने कोई बड़ी सारी रॉकेट साइंस तो है नहीं है कि आपने दोबारा व्हील ईजाद करना है, सिर्फ आपने ये करना है कि खातून को रिप्रेजेंट करेगी खातून, तो उससे भी बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। ये आपके पास एक सवाल है कि कम से कम इससे स्टार्ट कर ले। छोटी सी ब्रेक, को ब्रेक के बाद दोबारा आ जाए।